भारत में एलपीजी और ईंधन की कीमतें फिर क्यों बढ़ रही हैं? भारत में एलपीजी और ईंधन की कीमतों में हालिया बढ़ोतरी का सीधा संबंध पश्चिम एशिया में फिर से भड़के तनाव से है। पिछले कुछ दिनों से इजराइल और ईरान ने एक दूसरे पर दोबारा मिसाइल हमले किए हैं। इससे अप्रैल में हुए युद्ध विराम के बाद क्षेत्र में शांति लौटने की उम्मीदों को झटका लगा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने ईरान के ऊर्जा प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया, जबकि ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इजरायली ठिकानों पर मिसाइल हमले किए। इसका असर तुरंत वैश्विक तेल बाजारों पर देखने को मिला। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतों में 4 से 5% की तेजी देखी गई और ये लगभग $97 प्रति बैरल तक पहुंच गया। कारोबारियों को डर है कि यदि संघर्ष बढ़ता है तो मध्य पूर्व से तेल आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। दुनिया के कुल तेल उत्पादन का लगभग 1/3 हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। भारत अपनी जरूरत का 85% से अधिक कच्चा तेल आयात करता है और ऊर्जा आपूर्ति के लिए काफी हद तक मध्य पूर्व पर निर्भर है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ती है तो भारत का आयात बिल तुरंत बढ़ जाता है। इसका दबाव तेल कंपनियों पर पड़ता है और अंततः ये बोझ उपभोक्ताओं को उठाना पड़ता है। सबसे बड़ी चिंता हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर है। ये एक पतला सा समुद्री मार्ग है जहां से दुनिया के बड़े हिस्से का तेल और एलपीजी परिवहन होता है। अब इस महीने घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में ₹29 की बढ़ोतरी की गई है। पिछले 3 महीनों में ये दूसरी बार है जब सिलेंडर महंगा हुआ है। अब क्या पेट्रोल और डीजल भी महंगे हो सकते हैं? फिलहाल देश के प्रमुख शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इतिहास बताता है कि कच्चे तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी का असर परिवहन लागत यानी ट्रांसपोर्टेशन, महंगाई और रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों पर पड़ता है। लॉजिस्टिक्स और विनिर्माण लागत भी बढ़ सकती है। मौजूदा मूल्य वृद्धि केवल एक एलपीजी सिलेंडर के महंगे होने की कहानी नहीं है। ये पश्चिम एशिया में भू राजनीतिक तनावों के प्रति भारत की संवेदनशीलता को भी दिखाती है। ईरान और इसराइल के बीच हर मिसाइल हमला तेल आपूर्ति, समुद्री व्यापार मार्गों और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा को लेकर कई चिंताएं पैदा करता है। एक ही कारोबारी सत्र में ब्रेंट क्रूड के $4 से अधिक बढ़कर $97 प्रति बैरल के करीब पहुंचने के बाद भारत सहित पूरी दुनिया की नजरें अब पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर टिकी हुई हैं। अगर हम घरेलू एलपीजी सिलेंडर्स की कीमतों का कंपैरिजन करें तो भारत में इस समय ₹942 का सिलेंडर है। वहीं पाकिस्तान में 1100 से ₹1400 का सिलेंडर है। चीन में ये 1200 से 1800 का है। सऊदी अरब में ये 500 से 700 के बीच में है। दक्षिण कोरिया में 2500 से 3500 के बीच में है। अगर ये सब रुपीज में हम कैलकुलेट कर रहे हैं, एवरीथिंग इज इन रुपीज। जापान में यही 3000 से 4000 4500 रुपीज के बीच में है और ब्रिटेन में 3500 से 5000 के बीच में है। तो इंडिया में काफी सस्ता, एक्चुअली चीपेस्ट है इस समय एलपीजी सिलेंडर बढ़ोतरी के बावजूद। सऊदी अरब में एलपीजी भारत से भी सस्ती है क्योंकि वहाँ एक बड़ा तेल और गैस का उत्पादन होता है और घरेलू ऊर्जा पर भी भारी सब्सिडी मिलती है। वहां में सरकार और तेल कंपनियां अभी भी कंज्यूमर्स को अंतर्राष्ट्रीय कीमतों का पूरा बोझ उठाने नहीं दे रही है। इसराइल के बीच बढ़ता संघर्ष सिर्फ पश्चिम एशिया तक ही सीमित नहीं है। इसका असर भारत के करोड़ों परिवारों की रसोई तक भी पहुंच रहा है।